तो अभी हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के पहले सेक्शन का, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि ये पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है बेसिक पॉइंट्स के थ्रू। तो अभी फटाफट रिकॉल कर लेते, तो बेसिक रिकॉल कैसे करना है, जो हमारे पहले 3 पॉइंट है राइट, जो हमने पहले भी सुने हैं पढ़े हैं, तो इसको उसी के थ्रू पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर जो पूरा प्रोसेस है राइट, ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का, वो हम बेसिक पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मेनली कवर कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले एक्सक्रीशन है क्या वो समझते हैं। ओके, सो देखो, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके, अब वो मेटाबॉलिक वेस्ट बोलो या सिर्फ वेस्ट बोलो, दोनों ही वैलिड राइट, बट मोर स्पेसिफिकली अगर आप जाना चाहते हो और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मेटाबॉलिक वेस्ट सही रहेगा राइट। सो अब देखो, एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। ओके, मतलब क्या, जो हमारे अंदर वेस्ट बना है सारी चीजों को एब्जॉर्ब वगैरह करने के बाद उसे रिमूव करना बॉडी से, इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ओके, अब एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो क्या, ओके मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों ही चीजें पता चल जाती कि एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो क्या होगा, और उससे हमें इंपॉर्टेंस भी पता चल जाता है उससे राइट। मतलब एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है, इट इज हार्मफुल फॉर आवर सेल्स। ओके, उसके बाद दूसरा उससे रिलेटेड है, स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए वो हार्मफुल है, उसको अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली वो कुछ पार्ट को टारगेट नहीं कर रहा, वो पूरे बॉडी को हमारे टारगेट करेगा। जैसे आप देख सकते हो सेल्स, जो बॉडी के अंदर सेल्स होंगे उसे भी वो टारगेट कर रहा है, हमारी स्किन को भी वो टारगेट कर रहा है, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। तो बेसिकली वो कर क्या रहा है राइट, मीन्स जो एक्सक्रीशन नहीं हुआ है ओके, उसके वजह से क्या होगा, वो पूरे ही बॉडी को हमारे टारगेट करेगा, स्पेसिफिक पार्ट्स को नहीं करेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया और जो भी वेस्ट हो एक्सक्रीट हुआ तो उसके वजह से होगा क्या, जो भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज है जो एक्सक्रीशन नहीं हुआ है उसके वजह से हो सकते हैं, वो सारे नहीं होंगे, ऑब्वियस ही चीज है, इसलिए एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है राइट। सो एक्सक्रीशन से ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं और भी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है राइट। सो इसलिए एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में राइट 4 मेन चीजें, 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, दैट इज किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं बोल रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, यूरिनरी ब्लैडर नहीं इंपॉर्टेंट, ओके ऐसा नहीं बोल रहा राइट। सबका अपना अपना रोल है और सब इंपॉर्टेंट है, बट जो बहुत ही मेन फंक्शन और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है राइट, वो कर रहा है किडनी। अब वो हम समझेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसी को बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यूरेटर्स डैमेज हो जाते हैं ओके, यूरेटर्स डैमेज हो जाते हैं, फिर डैमेज इन सेंस व्हाट, अच्छे से फंक्शन नहीं करते यूरेटर्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन अच्छी तरीके से यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर तक ना पहुंचे राइट। सो इसीलिए ये हर चीज ओके, यूरिनरी ब्लैडर भी अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, वो भी उससे भी डैमेज हो गया, वो भी तो किसी चीज की वजह से फंक्शन नहीं कर रहा अच्छी तरीके से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यूरेटर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हम बोल रहे हैं, दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है अच्छी चीज और खराब चीज को सेपरेट करने का, वो कौन कर रहा है, किडनी के अंदर के जो नेफ्रॉन्स, बेसिकली किडनी वो काम कर रही है। दैट इज व्हाई हम बोल रहे हैं कि किडनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बाकी की भी इंपॉर्टेंट है बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका फंक्शन ही वैसा है, अच्छी चीज और खराब चीज को क्या करना, सेपरेट करना राइट। अब हो कैसे रहा है वो आगे देखेंगे। सो ये 4 कंपोनेंट पता चल गए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, दैट इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किडनी है, जैसे हमने डिस्कस किया राइट। अब उसके बाद जो ये किडनी है, जैसे कि आप सबको पता है, हमने भी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ, दैट इज एब्डोमेन कैविटी है, एब्डोमेन एरिया में ये लोकेटेड है राइट, इसका लोकेशन वहां पर है। अब आगे बेसिक पॉइंट्स के थ्रू अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब यहाँ पर रेनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ओके, इसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी आ रहा है ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डर्टी ब्लड बोलेंगे, इसको ये टर्म दे देंगे डर्टी ब्लड, जिससे सिंप्लिसिटी हो राइट, सिंपली हमें समझ में आया। सो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया विद द मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब मेजॉरली वो आ रहा है
ओके, मेजरली वेस्ट आ रहा है। उसके साथ माइनर स्केल पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाकी के जो मटेरियल्स हैं जो हमारे मेंटेनेंस डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी माइनर स्केल में आ रही है, राइट। सो अब होगा क्या, यहाँ पर डर्टी ब्लड आया, ओके, ऑक्सीडेटेड ब्लड विद द मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पर आया, वो अभी किडनी में जाएगा। किडनी में होगा क्या, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें होंगी, ओके। एंड उसके बाद जो क्लीन ब्लड है, ओके, दैट इज ऑक्सीडेटेड ब्लड, यहाँ से वापस चला जाएगा, ओके। अब देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा था, यहाँ पर भी ऑक्सीडेटेड ब्लड जा रहा है, दोनों ही ऑक्सीडेटेड ब्लड है। तो इसको डर्टी ब्लड और इसको क्लीन ब्लड क्यों बोला गया, बिकॉज इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट है, और जो ऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है इसमें यूजफुल थिंग्स है, राइट। इसमें यूजफुल मटेरियल, मतलब इसमें यूजलेस मटेरियल्स है और इसमें यूजफुल थिंग्स है, ओके। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें हार्मफुल चीजें हैं, जैसे वेस्ट सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, ओके। सो इसमें हार्मफुल थिंग्स थी, हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, और इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस थे, ओके। यही है इन दोनों में फर्क। दैट इज व्हाई जो यहाँ से ब्लड आया, जो यहाँ से ऑक्सीडेटेड ब्लड आया, उसको हमने क्या बोला है, डर्टी ब्लड बोला है, और जो यहाँ से ब्लड जा रहा है उसको क्लीन ब्लड बोला है, ओके। सो देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। डर्टी ब्लड यहाँ से आया, ओके, वो किडनी में गया, यहाँ पर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और वो पूरा प्रोसेस होगा, ओके, नेफ्रॉन्स के हेल्प के थ्रू, और उसके बाद वो वापस यहाँ से क्या करेगा, जो रेनल वेन है वो क्लीन ब्लड को यहाँ से पूरे बॉडी में वापस, ऑब्वियसली चीजें यहाँ से किडनी के थ्रू, मतलब किडनी से दूर लेके जाएगा, और फिर ऑब्वियसली चीजें पूरे बॉडी में स्प्रेड होने वाला है, राइट। सो अब यहाँ से चला गया, अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर कुछ चीजें बची हैं, दैट इज पॉइजनस सब्सटेंसेस, यूरिया के पॉइजनस सब्सटेंसेस। उसके बाद जो वेस्ट सॉल्ट्स हैं, यहाँ पर क्या बोला गया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स, मतलब क्या, जब डर्टी ब्लड आ रहा था, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब डर्टी ब्लड आ रहा था तो वेस्ट सॉल्ट्स भी थी, मतलब अब जो कोई काम की नहीं है, ओके, जो यूजफुल चीजें थी, मतलब जो हमने, आप बोल सकते हो खाना वगैरह खाया वगैरह सारी चीजें, वाटर वगैरह पिया, तो उसमें जो सॉल्ट्स थी उसमें से कुछ सॉल्ट्स यूज अप हो गई, और जो वेस्ट था उसमें का, उसको हमने बोला वेस्ट सॉल्ट्स, और उसी के साथ क्या, अदर वेस्ट सॉल्ट्स बोला है, ओके। तो उसी के साथ कुछ यूजफुल सॉल्ट्स भी आ गए। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जब यहाँ से डर्टी ब्लड आ रहा था तो हम बोल सकते हैं कि यूजफुल और हार्मफुल दोनों सॉल्ट्स आ रही थी एक साथ में, राइट। सो जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, राइट, कि इसके साथ माइनर स्केल में यूजफुल चीजें भी आ रही हैं, ओके। सो वो सारी यूजफुल चीजें यहाँ से चली गई। सो बेसिकली किडनी में भी बचा क्या है, पॉइजनस सब्सटेंसेस बचे हैं यूरिया के। उसके बाद सेकेंड चीज, अदर वेस्ट ऑफ सॉल्ट्स, ओके, मतलब सॉल्ट के वेस्ट होंगे, और बाकी के जो अभी सॉल्ट है जो हार्मफुल हो सकते हैं, वो उन सबको मिला के यहाँ पर ये बताया गया। दूसरा चीज, और फिर एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर मतलब क्या, एक, मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि जो अभी वाटर को जिसकी जरूरत, मतलब बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं है, ओके, एंड एक ऐसा वाटर जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं या डर्ट हो सकता है जिसकी बॉडी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक्सेस वाटर की वो बात की गई है, राइट, वैसी बात की गई है। सो बेसिकली इन सारी चीजों को, अब ये तीन चीजें जैसे यूरिया, वेस्ट सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर, ये तीनों मेन चीजें हैं, ओके, जो मेजरली देखी जाती हैं, ओके, जब वो किडनी में होती है। बट इसके साथ कुछ और भी माइनर स्केल में हो सकता है, राइट। सो ये तीन चीजें क्या है, मेजरली है, और इन्हीं तीन चीजों को हमने क्या टर्म दे दिया, यूरिन बोल दिया है, हमने इसको यूरिन बोला है, राइट। अब यूरिन क्या है, मेजरली मेनली ये एक येलोइश लिक्विड है, और ये कभी कभी व्हाइट होता है, राइट। सो बेसिकली ये क्या है, येलोइश लिक्विड है जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस है यूरिया के, और वेस्ट सॉल्ट्स है, एंड एक्सेस वाटर है। ये तीन मेजर चीजें हैं इसमें, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर यूरिन फॉर्म हो गया अभी, राइट, यूरिन फॉर्म हो गया। मतलब क्या, यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बोल सकते हैं, यूरिन भी था उसके अंदर, और उसके साथ कुछ यूजफुल चीजें भी थी, तो वो यूजफुल क्लीन ब्लड के थ्रू चली गई, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया, यूरिन कैसे बना, एक्सेस वाटर, सॉल्ट और जो पॉइजनस सब्सटेंसेस थे यूरिया की, उसके थ्रू अभी ये यूरिन बन चुका है, राइट। तो यूरिन को यहाँ पर सेपरेट कर दिया है, अच्छी चीजों से सेपरेट कर दिया है, और अच्छी चीजें अभी बॉडी की तरफ वापस आ रही है,
और फिर वो यूजफुल होंगी ऑब्वियसली। ओके, अब ये जो यूरिन है जो अभी किडनी में है, राइट, अब वो यूरेटर्स के थ्रू, ये जो थिन ट्यूब दिख रहा है जो किडनी से ज्वाइंट है और वो पास हो रहा है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, सो यहां से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा थ्रू यूरेटर, क्या, यूरिन। ओके, सो यूरिन किडनी से अब यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और फिर बेसिकली यहाँ पर स्टोर करके रखेगा जब तक तो वो यूरेथ्रा के थ्रू पास नहीं होता, राइट। यहाँ पर भी क्या इश्यूज आते हैं, फिर अगर यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से पास, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो अच्छे से पास नहीं हो रहा तो उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हमने देखा कि एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, राइट। अब एक्सक्रीशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, राइट। पहला एस्पेक्ट ये कि यूरिन के मामले में, राइट, अगर जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर करके रखा है वो यूरेथ्रा के थ्रू पास नहीं हो रहा या अच्छे से पास नहीं हो रहा बेसिकली, राइट। सो ये दो केसेस हैं, एक तो अच्छे से पास नहीं हो रहा और वो बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, राइट। सो अगर ये दोनों केसेस है तो इनके रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। सो यहाँ पर भी सब कुछ मेंटेन रहना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब यहाँ पर एक्सक्रीशन क्या देखा हमने, पहला एस्पेक्ट देखा यूरिन का। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब यही नहीं है कि यूरिन ही एक्सक्रीट हो रहा है, जैसे कि हमने देखा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो अपना खाना है ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, वो डाइजेस्टेड फूड फिर सेल्स वगैरह इन सब में जाता है, वो कैसे जाता है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके, राइट। अब उसके बाद जो वेस्ट रहता है, ओके, वेस्ट जो रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और फिर वो रिमूव होता है, वो वेस्ट रिमूव होता है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, जो खराब खाना है, ओके, मतलब डाइजेस्टेड फूड जो है वो अभी पूरे बॉडी की तरफ जाने वाला है, डिजॉल्व और अदर फॉर्म्स में, ओके। और जो बाकी का जो फूड बचा हुआ है, मतलब जो वेस्ट है, ओके, जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा और फिर वो रिमूव होगा बॉडी से, ओके। तो वो भी एक तरीके का वेस्ट ही है, राइट, जो बॉडी से रिमूव हो रहा है, तो वहां पर भी एक्सक्रीशन हो रहा है। बेसिक सी और ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि स्टेटमेंट बताता है कि बॉडी को जो वेस्ट है वो उसके अंदर रखना नहीं, तो वो वेस्ट रिमूव करना है और इसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक तरीके का यूरिन जो है वेस्ट ही है और जो डाइजेस्टेड फूड के बाद जो खराब खाना निकलता है वो भी एक वेस्ट ही है, ओके। तो दोनों ही मायने में क्या हो रहा है, वेस्ट ही है और वो रिमूव हो रहा है बॉडी से। तो वहां पर भी जो दूसरा एस्पेक्ट बताया मैंने आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड में जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो रिमूव होता है अपना जो वेस्ट है, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड और जो वेस्ट है वो भी एक तरीके से रिमूव हो रहा है, राइट। तो वो भी एक एक्सक्रीशन है, ये भी एक एक्सक्रीशन है, राइट। सो अब क्या हुआ, अब यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गया है, यहाँ पर स्टोर होके रखेगा जब तक वो यूरेथ्रा के थ्रू नहीं चला जाता। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से डर्टी ब्लड आए, उसी के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस आए, वो किडनी में गए, यहाँ पर फिल्ट्रेशन वगैरह रीएब्जॉर्प्शन पूरा प्रोसेस हुआ विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, ओके। और उसके बाद जो क्लीन ब्लड था, अब क्लीन ब्लड मतलब यूजफुल चीजें और यूरिन इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब ये जो क्लीन ब्लड था उसको वापस बॉडी में पहुंचा दिया, मतलब उसके साथ यूजफुल ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह सारी चीजें पहुंचा दी। अब जो यूरिन है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो रहा है, ओके। यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो यूजफुल चीजें भी यूरिनरी ब्लैडर में होती है और फिर वो सब कुछ पास आउट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर डर्टी ब्लड आता है, उसमें से यूजफुल चीजें निकालता है, क्लीन ब्लड निकालता है, सेपरेट करता है और फिर वो यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। तो ये बेसिकली हो कैसे रहा है, इसके अंदर लार्ज नंबर में नेफ्रॉन्स होते हैं, ओके। जो हम नेफ्रॉन में देखने वाले बेसिकली उसको यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ। देखो स्टमक में क्या है, नेफ्रॉन्स है, ओके। सो ये जो नेफ्रॉन्स है ये लार्ज नंबर में होते हैं, ओके, लार्ज नंबर में होते हैं पूरे किडनी में। और वो उसी की वजह से, उसी के थ्रू क्या होता है, क्लीन चीजें मतलब जो यूजफुल चीजें और जो हार्मफुल चीजें ये दोनों सेपरेट होती हैं। कैसे, फर्स्ट फिल्ट्रेशन होता है, सेकंड फिल्ट्रेशन होता है, सेकंड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है टिब्यूल्स के थ्रू, ओके। ये सारी चीजें किडनी में हो रही है और ये जो नेफ्रॉन है इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट, ओके। जो किडनी का जो है वो एक्सक्रीटरी यूनिट है,
ओके, ऐसे हम बोल सकते हैं पूरे एक्सक्रीशन सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो नेफ्रॉन है इसको हम बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट। सो यहाँ पर बेसिकली किस चीज की वजह से हो रहा है, हार्मफुल और यूजफुल चीजें अलग कैसे हो रही है, नेफ्रॉन की वजह से। तो वही हम जो हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का सेकेंड पार्ट है या सेकेंड सेक्शन है, उसमें हम नेफ्रॉन के बारे में देखने वाले डिटेल में, राइट। सो इसी के साथ हमारा जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का जो पहला सेक्शन था वो रिकॉलेशन, एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल में जाके हमने बेसिक पॉइंट के थ्रू पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें डिस्कस किया हमने। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस का जो पहला सेक्शन है हमारा वो यहाँ पर ही कवर होता है, खत्म होता है।